नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिनकर सेठी और लाइफस्टाइल विद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 20वां एपिसोड है डिटॉक्स का और आज हम लाए हैं आपके लिए डिटॉक्स करने का एक बहुत आसान और बहुत ही पुराना तरीका जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, अपनी एडल्ट थिंकिंग को थोड़ी देर के लिए साइड रखना है और एक बच्चे की तरह सोचना है। अगर आप बच्चे की तरह सोचने में कैपेबल हो जाते हैं, वापस अपने चाइल्डहुड को थोड़े टाइम के लिए इमेजिन कर सकते हैं, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कर देंगे। तो ये एपिसोड देखिए, इससे कुछ सीखिए और किसी को बाँटिए। रोल क्रेडिट। तो दोस्तों, बच्चों में एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग होता है और एक इनोसेंस होती है, भोलापन होता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और अगर हम उससे थोड़ा सा सीख सकेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है और इसको हम शुरू करेंगे एक स्टोरी से। ये स्टोरी है पेरिस फ्रांस की, जहाँ पर एक मिलिट्री का लीडर था जो पेरिस में ट्रांसफ़र हुआ था। उसका एक बेटा था, छोटा सा बेटा था। उसके अंदर हेल्दी हैबिट डालने के लिए वो हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे लेके जाता था उसे। और मॉर्निंग वॉक पे जाते जाते एक स्टैचू, नेपोलियन का स्टैचू उन्हें दिखता था। तो वो अपने बेटे को हर दिन जाके दूर से पॉइंट करता था, ये देखो नेपोलियन है। और उसके आगे कुछ बोलता नहीं था। तो बेटे को जितना उसकी समझ थी उस हिसाब से समझ आया। तो वो स्टैचू ऐसा था जैसे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो छत्रपति शिवाजी का जैसे होता है, घोड़े के ऊपर एकदम बहुत ही ग्लोरियस स्टैचू, एकदम बहुत बड़ा सा स्टैचू होता था। तो मस्त घोड़ा भी सजा हुआ है और नेपोलियन भी सजे हैं। तो हाँ, वो हर सुबह जाने लगे। तो क्या हुआ कि एक हैबिट बन गई और 3-4 महीने बाद जब उन्हें वहाँ से जाना हुआ, दोनों थोड़े इमोशनल थे अपनी आखिरी वॉक पे और उसी पाथ पे। तो अब बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पापा एक प्रश्न है मेरे पास। फ्रेंच में बोला था, मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके पास जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, बोलता है कि पापा, नेपोलियन तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विशाल है, पर ये जो उसके ऊपर आदमी बैठा है वो कौन है? तो इसका ये तात्पर्य है कि बच्चों की इनोसेंस देखो, उन्होंने ईगो देखी ही नहीं है। अब एडल्ट्स क्या होते हैं, ईगो के थ्रू भाई ये राजा है, इसने ये करा है, इसने वो करा है, वो कीर्तिमान करा है। उसके लिए बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लाइफ में उसके लिए वंडर का सेंस था, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ एंटरटेनमेंट थी बच्चे के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को भी और खुद को भी इस दुनियादारी में, इस ईगो में इतना भर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इनोसेंस और ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, ये हमारे सबके अंदर रहता है। लेकिन ये सोसाइटी ने जो ईगो के पायदान लगा रखे हैं, उसकी वजह से हमें ब्रेक डाउन कर रखा है। दूसरी पॉइंट होता है कि बच्चे जो है ना, वो हमेशा अमेज्ड रहते हैं। बच्चे हमेशा ऑस्ट्रक, अमेज रहते हैं चीज़ों को देख के, ऐसे जैसे वो पहली बार देख रहे हों। और वही एक्सक्लेमेशन मार्क जो उनके अंदर होता है, वो बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ सरप्राइजिंग होती है। वो हर चीज़ से सरप्राइज हो जाते हैं लाइफ में। हमने एडल्ट्स ने क्या करा है कि हम ना अब इतने बोर हो जाते हैं कि हमें सब पता है कि हाँ, ये ऐसे होगा। हमने अपने आप को ऐसे प्रिजन्स, ऐसे केज में रखा है मेंटली, कि हमें सरप्राइज होने की क्षमता बहुत कम हो गई है। तो अगर हम बच्चों से ये सरप्राइज होने की क्षमता उठा सकें, ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तीसरी चीज़ है कि बच्चे प्रेजेंट में बहुत रहते हैं। मतलब उनकी प्रेजेंस जो होती है, वो उनको कंपेल करती है और एक्सप्लोर करने के लिए, क्यूरियस रहने के लिए। ऑल्सो वो उनको हेल्प करती है, जब भी वो गिरते हैं, जब भी वो गिरते हैं थोड़ा टाइम के लिए रोएंगे, लेकिन फटाफट उठेंगे, भागने दौड़ने लग जाएंगे। तो इससे बहुत सीखने को मिलता है कि बच्चों की प्रेजेंस से हमें ये सीखने को मिलेगा कि अटके मत रहो, कोई भी चीज़ करो। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग अटके रहते हैं लाइफ में। अटके मत रहो, उससे आगे बढ़ो, एक कदम आगे रहो। आज के समय में कोरोना वायरस है, कल नहीं होगा, पर कोरोना वायरस के बारे में सोचते रहोगे, उस फियर से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। कोरोना वायरस तो आपको कुछ करेगा नहीं, वो भी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गिरो पर खड़े हो जाओ। और चौथा कॉन्सेप्ट जो होता है, ग्रीक फिलॉसफी में इसे बोलते हैं एग्नोसिया, हिंदू फिलॉसफी में इसे बोलते हैं समाधि। तो योगा में जो हम समाधि तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या एग्नोसिया ग्रीक्स बोलते हैं, इसका मतलब आपका एक स्टेट ऑफ क्लैरिटी जो मिलती है आपको, एक स्टेट ऑफ वंडर और क्लैरिटी जो मिलती है, वो बच्चे में बहुत ब्यूटीफुली देखी जाती है। क्या होता है, सोसाइटी की लेयरें चढ़ते चढ़ते 6, 7, 8 साल के बाद हम एजुकेटेड होते हैं, हम चीज़ें समझते हैं, चीज़ें देखते हैं। वो एक्चुअली हमारी समझ के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे विजडम के लिए बहुत ख़राब है। जो हमारी ये सोच डेवलप हो रही है, वो हमारे को एक तरीके से ज़्यादा
फ़ियर में डाल देती है और एक रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो हम हमेशा सोचते हैं, मैं देखता हूँ कि मैं जब लाइव जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग हिचकिचाते हैं लाइव आने में, वरना अगर बच्चों को बोलोगे तो वो एकदम फट से बोलेंगे हाँ भाई क्या है ये, चलो करते हैं। तो वो अपने आप को शो करने में बहुत 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 फ्री रहते हैं। लेकिन एडल्ट्स, बिकॉज उन्होंने इतनी लेयर्स बना रखी हैं और उतनी ज़्यादा लेयर्स बना रखी हैं कि वो मतलब अब अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि वो एक्सप्रेस कर पाएँ अपने आप को, और सबको बात करने की, सबको कनेक्ट होने की बहुत अंदर से इच्छा होती है, लेकिन वो रोकते हैं बिकॉज उन्होंने अपने लिए ये लेयर्स क्रिएट कर रखे हैं। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट्स देखें, ये जो समाधि के कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्नोसिया के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो सारे स्पिरिचुअल फिलॉसफीज और रिलीजियस टीचिंग सिखाती हैं, ये आपको वापस आपके बचपने में लेके जाती है, जहाँ पर आप खुले दिमाग से, फ्री माइंड से रहते हो, जहाँ आप रुके और बंधित नहीं रहते अपने थिंकिंग ब्रेन से, जो कि आपको हमेशा रोकता है। और लास्ट चीज़ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस रादर देन डिनायल, मतलब कि एक बच्चा जो है वो चीज़ जैसी है उसे एक्सेप्ट करता है, उसे डिनाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बड़े हो जाते हैं, हमारी सोच डेवलप हो जाती है, हम हर चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, हम हर चीज़ देख रहे हैं, भाई ये एप्पल, इसके अंदर ये है, ये विटामिन, ये वो है, और ये प्रोटीन, ये शिफ्ट, मतलब इतनी सारी डेफिनेशंस क्रिएट कर देते हैं, तो अब हमारे लिए दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। हमने एक तरीके से लाइफ डिफाइन करी थी कि भाई ऐसी लाइफ जी जाती है, बाहर जाना है, काम पे जाना है, 9 से 7 तक जाना है, ये करना है, वो करना है, गाड़ी अच्छी लेनी है, घर अच्छा लेना है, स्टेबिलिटी ढूंढनी है, उसके बाद अच्छी शाम को सैटरडे संडे को पार्टी करनी है, पीना है, ये करना है, ये हमने डिफाइन करा हुआ था। और जैसे ही हटा तो हम घुसका गए, हमने कहा ये क्या हो गया, और हम लाइफ को अब डिनाई करने लग गए हैं। तो हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ऐसी लाइफ है, अलग अलग विपरीत परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में अरेंज होती है। कई समय हमें बड़े बड़े मीटिंग्स में एकदम सूट पैंट पहन के बात करनी पड़ेगी, कभी कभी हमें घर पे बैठ के भी काम करना पड़ेगा, नीचे शॉर्ट्स पहन के और ऊपर टी शर्ट पहन के। सो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ, उन्हें एक्सेप्ट करो लाइफ को, उनको डिनाई मत करो, क्योंकि जब तक आप डिनाई कर रहे हो तब तक आप रुके रहोगे, तब तक आप एक्शन लेने से रुके रहोगे। सो बच्चों से ये सीखो कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं जो भी लाइफ उनके सामने होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 5-6 पॉइंट्स इसलिए मैंने रखे हैं क्योंकि आज के ज़माने में मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है बहुत बढ़ चुकी है। अगर आपको समझ में आएगा, आपके कान में आजकल सिर्फ कोरोना के फिगर्स गूंज रहे हैं, आपके कान में कभी मेंटल हेल्थ से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिलेटेड डेथ्स कभी नहीं आती हैं, और उससे जो बाकी सारी सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ता है वो कभी नहीं पड़ता, आपको समझ में आता है। और इतनी सारी हिडन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कोई किसी से डिस्क्लोज नहीं करता है। तो ये बड़ा बड़ा मतलब इस टेंस में नहीं कि ईगो के हिसाब से बड़ा, बट इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है दुनिया को। और मैं ये सर्टनली बोलता हूँ कि कोरोना का ये जो 3-4 महीने का फेज है, इससे कम डेथ होगी, पर इससे जो लोगों के दिमाग में प्रभाव पड़ेगा अकेले रहने से, अकेलेपन से, वो बहुत फार रीचिंग होगा। तो हमें आज से उस चीज़ पे काम करना शुरू करना है, और वही ये मेंटल हेल्थ की जो मेरी टॉक्स डिटॉक्स रहती है, जहाँ पर दिनकृत टॉक्स और आपके दिमाग को डिटॉक्स करना चाहता है, उनका मेन फलसफा है, पर्पस है। तो प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ पे प्लीज़ फोकस करें, वो सारी चीज़ें करें जिससे कि आप एक फ्री माइंड से होलिस्टिक हेल्थ पे ध्यान देते हुए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा और बुक रीडिंग, विजडम, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देके अपने आप को एक सेंटर्ड, अच्छी समाधि स्टेट में जिए। चाहे आप भले ही आप काम कर रहे हो, चाहे भले ही आप हिमालय में हो या मुंबई में हो, कुछ भी कर रहे हो। सो इसके साथ मैं आज का एपिसोड खत्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मेरे लाइव वीडियोस जरूर देखिए। मैं आजकल इंस्टाग्राम पे आके थोड़ा मूवमेंट एक्सरसाइज करता हूँ और थोड़ा सा माइंडफुलनेस और मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ, क्योंकि दोनों बहुत रिलेटेड है। अगला वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छे दिन के साथ शुरू होगा। प्रणाम। बहुत